अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, संगे मादिल जुवेद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूज सिंथेटिक ड्यूइन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ। कहता है सिंथेटिक ड्यूइन को इस्तेमाल करते हुए एल और एम की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट हैं, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसके ऊपर सिंथेटिक ड्यूइन अप्लाई करके यहाँ से एल और एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन। अब पार्ट 1 में कहता है x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m। कहता है अगर x+3 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं तो आप यहाँ से l और m की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन में से l और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट फैक्टर और इस पोलिनोमियल इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक ड्यूइन कंप्लीट करनी है। फिर आपने सेकंड फैक्टर और इस पोलिनोमियल इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक ड्यूइन कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर और इसको इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक ड्यूइन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है? x+3। आपने x+3 को x-a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए x वैसे का वैसे +3 है, इसको माइनस इंटू -3 कर दो। अब x माइनस a है तो यहाँ a की जगह क्या -3, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी है? -3। अब आपके पास a की वैल्यू भी मौजूद है, पोलिनोमियल भी मौजूद है। आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक ड्यूइन कंप्लीट कर लो। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है? -3। और यहाँ पे आपने इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखने तो लिख लेते हैं। सबसे पहले x³ है, x³ वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है तो 1। इसको इधर लिख लो। x³ के बाद x² वाली टर्म मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना? 4 है, तो उसको गैप देके यहाँ पे लिख लो। x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म वो भी मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना? +2 है, तो उसको गैप देके यहाँ पे लिख लो। x वाली टर्म के बाद कांस्टेंट वो भी मौजूद है, उसको गैप देके यहाँ पे लिख लो। अब इतना करने के बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसके यहाँ पे लाइन लगा लो। लाइन लगाने के बाद जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको वैसे का वैसे नीचे लिख लो। नीचे लिखने के बाद उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। +-1 3 टाइम 3। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। +4 -3 +1। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आता है इधर लिख लो। +-1 3 टाइम 3। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। आप देखो ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इनको वैसे का वैसे लिख लो। 2l - 3। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया इसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। 2l - 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। -+-3 2 टाइम 6, l वैसे का वैसे ही, -+3 3 टाइम 9 वैसे का वैसे ही। इसका मतलब है अगर आप इसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है? -6l + 9। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। आप देखो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि एक जैसी टर्म्स नहीं है, तो आप इन दोनों को वैसे का वैसे लिख लो। m -6l + 9। अब रिमाइंडर आपके पास कितना है? m -6l + 9। आप इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। m -6l + 9 = 0। अब कांस्टेंट है, इसको राइट साइड पे ले जाओ। m -6l = +9 हो जाएगा -9। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। इतना करने के बाद आपने सेकंड फैक्टर को लेना है और इस पोलिनोमियल को लेना है। इन दोनों को लेते हुए आपने सिंथेटिक ड्यूइन कंप्लीट करनी है। नाउ x-2। अब x-2 दूसरे फैक्टर को लेना है। आप देखो x-2 पहले x-a की फॉर्म में कन्वर्ट है, इसका मतलब है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? +2। अब a की वैल्यू भी मौजूद है, पोलिनोमियल भी मौजूद है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक ड्यूइन कंप्लीट कर लो। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। और यहाँ पे आपने इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखना है। सबसे पहले x³ वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट कितना है? 1। अब x² वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट कितना है? 4, उसको गैप देके यहाँ पे लिख लो। x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म उसके साथ कोफिशिएंट कितना? 12, उसको यहाँ पे लिख लो। x वाली टर्म के बाद कांस्टेंट आपको बस दिया हुआ है, उसको यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लाइन लगा लो। अब जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वैसे का वैसे नीचे लिख लो। लिखने के बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। +++1 2 टाइम 2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। +4 +2 +6। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। +++6 2 टाइम 12। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। आप देखो ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इनको वैसे का वैसे लिख लो। 2l + 12। अब इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। 2l + 12 को बाहर वाली वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। +++2 2 टाइम 4, l वैसे का वैसे, +++2 12 टाइम 24। इसका मतलब है इसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 4l + 24। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। आप देखो तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि एक जैसी टर्म्स नहीं है, तो इनको वैसे का वैसे लिख लो। m + 4l + 24। तो इसमें रिमाइंडर कितना है आपके पास? m + 4l + 24। आप इसको 0 के बराबर पुट करके क्वेश्चन नंबर 2 बना लो। m + 4l + 24 = 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए आप कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ।
m प्लस 4l प्लस 24 हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आप देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है। आपने इन दोनों को सॉल्व करके एल और एम की वैल्यू फाइंड कर लेनी। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो, इक्वेट कर लो। अगर आप देखो एम के साथ यहाँ पे भी 1 है, एम के साथ यहाँ पे भी 1 है, तो जो वेरिएबल एम है इसके दोनों कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो। माइनस क्यों किया? क्योंकि कोफिशिएंट भी सेम थे, साथ साइन भी सेम है। साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन डिफरेंट हो तो ऐड करते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन सेम है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लो, m माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9। नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कब करते हैं तो नीचे वाली क्वेश्चन के साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब प्लस एम माइनस एम कैंसिल, माइनस 6l माइनस 4l माइनस 10l इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 24 प्लस 15। अब एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल को इधर जाए तो 7 माइनस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 15 ओवर माइनस 10, 5 2 टाइम 5 3 टाइम। तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी है? ये माइनस 3 ओवर 2। अब एल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक के अंदर एल की वैल्यू पुट करो और एम की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एल की वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एल इन 1 के अंदर एल की वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास क्या है? एम माइनस 6 साथ एल है तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस 3 ओवर 2 पुट कर दो इज इक्वल टू माइनस 9 वैसे का वैसे ही। सॉल्व कर लेते हैं। m वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो 3 3 टाइम 9 वैसे का वैसे इज इक्वल टू माइनस 9 वैसे का वैसे। अब m फाइंड करना है, 7 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 9 वैसे का वैसे, ये प्लस 9 हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। अब m इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 18, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? माइनस 18। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में से भी l और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस फैक्टर और इस पोलिनोमियल को सिंथेटिक यूनियन से सॉल्व करना है, फिर इस फैक्टर और इस पोलिनोमियल को आपने सिंथेटिक यूनियन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर लेते हैं और इस पोलिनोमियल को लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है? x माइनस 1। अगर आप देखो ये पहली x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 1। a की वैल्यू भी मौजूद है, पोलिनोमियल भी मौजूद है, आप इनके ऊपर सिंथेटिक यूनियन अप्लाई कर दें। तो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 पुट कर दो, लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे आपने इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखने लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब टर्म के साथ कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे लिख लो। एक्स क्यूब के बाद एक्स केवल टर्म वो भी मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना? माइनस 3l, गैप दे के यहाँ पे लिख लो। एक्स केवल टर्म के बाद एक्स वाल टर्म वो भी मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना? 2m, उसको यहाँ पे लिख लो गैप दे के। एक्स वाल टर्म के बाद कांस्टेंट वो भी मौजूद है, उसको यहाँ पे लिख लो, और जो कांस्टेंट वाल टर्म है उसके यहाँ पे लाइन लगा दो। इतना करने के बाद फर्स्ट कोफिशिएंट वैसे का वैसे नीचे, इसको वैसे का वैसे नीचे लिखने के बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। प्लस 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 1 1 टाइम 1। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इनको वैसे का वैसे लिख लो। माइनस 3l प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करते तो आंसर कितना आता है? माइनस 3l प्लस 1। अब इस आंसर को बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर लिख लो। माइनस 3l प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो दोबारा वही वैल्यू आएगी, तो उसको डायरेक्ट वैसे का वैसे इधर लिख लो। माइनस 3l प्लस 1। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। आप देखो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, एक जैसी टर्म्स नहीं है, तो इनको वैसे का वैसे लिख लो। 2m माइनस 3l प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करने से जो आपके पास आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। अब इसको बाहर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो यही आएगा, तो इसको डायरेक्ट इधर लिख लो। 2m माइनस 3l प्लस 1। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो सकती हैं। इसमें भी क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, एक जैसी टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 2m माइनस 3l प्लस 1। अब ऊपर 6 है, कांस्टेंट है, इन तीनों में कांस्टेंट कौन सा? प्लस 1, तो इसके नीचे प्लस 6 लिख लो। 2m वैसे का वैसे, माइनस 3l वैसे का वैसे, प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7। इसका मतलब है इन दोनों को सॉल्व करते तो आंसर कितना आता है? 2m माइनस 3l प्लस 7। अब जो रिमाइंडर है इसको 0 के बराबर रख लो। 2m माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ। 2m माइनस 3l प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए इस फैक्टर को लो और इस पोलिनोमियल को लो, इनको सिंथेटिक यूनियन से सॉल्व कर लो। नाउ
सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है, x प्लस वन। अब x प्लस वन को सबसे पहले x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x वैसे का वैसे प्लस वन है, माइनस इंटू माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस वन। अब ए की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, पोलिनोमियल में मौजूद है, तो आप सिंथेटिक यूनियन कंप्लीट कर लें। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस वन। यहाँ पे आपने पोलिनोमियल के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूबल टर्म के साथ कॉफिशिएंट कितना है, वन। साथ एक्स केवल टर्म के साथ कॉफिशिएंट कितना, माइनस थ्री एल। उसके बाद एक्स वाले टर्म के साथ कॉफिशिएंट कितना, टू एम। और लास्ट पे कांस्टेंट दिया गया उसको वैसे का वैसे लिख लो, यहाँ पे लाइन लगा लो। इतना करने के बाद फर्स्ट कॉफिशिएंट वैसे का वैसे लिखने के बाद बाय वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर लिख लो, प्लस माइनस माइनस वन, वन टाइम वन। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, सॉल्व नहीं हो रही तो वैसे का वैसे लिख लो, माइनस थ्री एल माइनस वन। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको बाय वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो, माइनस थ्री एल माइनस वन को बाय वाली वैल्यू माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस वन को थ्री एल के साथ मल्टीप्लाई करते हो, थ्री एल। तो प्लस लिखते नहीं है स्टार्ट में हो, तो माइनस माइनस प्लस वन, वन टाइम वन। इसका मतलब है इसको बाय वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, थ्री एल प्लस वन, थ्री एल प्लस वन। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, ये सॉल्व नहीं होगी क्योंकि एक जैसी टर्म्स नहीं है, तो इनको वैसे का वैसे लिख लो, टू एम प्लस थ्री एल प्लस वन। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है इसको बाय वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको बाय वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, प्लस टू एम प्लस थ्री एल प्लस वन। माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस टू एम वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस थ्री एल वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस वन, वन टाइम वन। तो इसका मतलब है अगर आप इसको बाय वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, माइनस टू एम माइनस थ्री एल माइनस वन। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, सॉल्व हो सकते हैं, माइनस टू एम वैसे का वैसे ही, माइनस थ्री एल वैसे का वैसे ही, माइनस वन प्लस सिक्स प्लस फाइव। तो रिमाइंडर कितना है, माइनस टू एम माइनस थ्री एल प्लस फाइव। आप इसको जीरो के बराबर पुट कर लो, माइनस टू एम माइनस थ्री एल प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ, माइनस टू एम माइनस थ्री एल प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। अब आपके पास इक्वेशन नंबर वन भी मौजूद है, इक्वेशन नंबर टू भी मौजूद है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम कर लो। आप देखो m के साथ माइनस टू है, सिर्फ कोएफिशिएंट चेक करो, m के साथ टू है, यहाँ m के साथ टू है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। इसका मतलब है हमें करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आप देखो कोएफिशिएंट भी सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। अगर कोएफिशिएंट सेम हो साइन डिफरेंट हो तो ऐड करते हैं। आप लिखो ऐड इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को आपस में ऐड कर लो। पहले वन को लिख लो, टू एम माइनस थ्री एल इज इक्वल टू माइनस सेवन। नीचे क्वेश्चन नंबर टू आपके पास क्या, माइनस टू एम माइनस थ्री एल इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब प्लस टू एम माइनस टू एम कैंसिल, माइनस थ्री एल माइनस सिक्स एल इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व। अब एल फाइंड करना है, एल को इधर आने तो साथ माइनस सिक्स मल्टीप्लाई और जो इसको उधर ले जो डिवाइड हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व ओवर माइनस सिक्स, माइनस माइनस से कैंसिल, सिक्स वन टाइम सिक्स टू टाइम। तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, टू। अब एल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक के अंदर एल की वैल्यू पुट करो और एम की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हम क्वेश्चन नंबर वन के अंदर एल की वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ एल इन वन। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर एल की वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके पास क्या है, टू एम माइनस थ्री एल, माइनस थ्री वैसे का वैसे, एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो टू इज इक्वल टू माइनस सेवन वैसे का वैसे। अब टू एम माइनस प्लस माइनस थ्री टू टाइम्स सिक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन। टू एम माइनस सिक्स है उसको उधर ले जाओ, प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस सेवन प्लस सिक्स। अब टू एम इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस सिक्स माइनस वन। एम फाइंड करना, साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर ले डिवाइड हो जाएगा, माइनस वन ओवर टू। तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस वन ओवर टू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। कहता है नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए इनको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन का टोटल थ्री पार्ट है जिनमें से फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी दोनों पार्ट्स आपने खुद करने वो सेम इसी जैसे हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर वन की तरफ, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर वन में कहता है टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू जीरो। कहता है कि टू इस इक्वेशन का रूट है तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो। अब यहाँ में जो टू दिया गया आपके पास एक ही वैल्यू है और आपके पास ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है p इंटू एक्स। आपके पास एक ही वैल्यू में मौजूद है, पॉलिनोमियल में मौजूद है, आपने इन दोनों को इस्तेमाल करते हो सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक ही वैल्यू लिखनी है, एक वैल्यू आपके पास कितनी है, टू,
और यहाँ पे आपने उस क्वेश्चन के कोफिशिएंट कांस्टेंट लिखना तो लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूबल टर्म में एक्स क्यूबल टर्म के साथ कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, उसको यहाँ पे लिख लो। एक्स क्यूब के बाद एक्स केवल टर्म मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0 लिख लो गैप देखिए। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाल टर्म वो भी मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना -28, उसको इधर लिख लो। एक्स वाल टर्म के बाद कांस्टेंट वो भी मौजूद है 48, उसको यहाँ पे लिख लो गैप देखिए। इतना करने के बाद जो कांस्टेंट है उसके यहाँ पे लाइन लगा लो। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कोफिशिएंट को सेम टू सेम नीचे लिख लो। इसको नीचे लिखने के बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो। प्लस 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 1 2 टाइम 2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। 0 + 2 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं वो नंबर वही रहता है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो। प्लस 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 2 2 टाइम 4। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। -28 + 4 -24। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो जो आंसर आता है इधर लिख लो। माइनस प्लस -24 2 टाइम 48। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। +48 -48 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 0। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए इन दोनों लाइनों के दरमियान जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इनकी मदद से आपने एक क्वेश्चन बनानी है। क्वेश्चन बनाने के बाद सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनकी मदद से एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है। कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर अप टू 1। तो सबसे पहले कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपके पास कितना दिया है -24। कांस्टेंट के बाद एक्स वाले टर्म आपके पास कितनी है 2, 7x लिख लो। साथ साइन कौन सा है इसके प्लस। अब एक्स वाले के बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्या है 1, इसके साथ खुद एक्स स्क्वायर लगा लो। साइन क्या इसका प्लस, अगर साइन प्लस हो और कोफिशिएंट 1 हो तो बेशक ना लिखो। अब क्वेश्चन बनाने के बाद इसको 0 के बराबर पुट कर दो। अब आप देखो x² + 2x -24 = 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए x² वैसे का वैसे, अब 2 + 2x को आप लिख लो +6x -4x -24 = 0 वैसे का वैसे ही। आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, प्लस माइनस करते हो तो आंसर ये आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास -24x² आता है। इसका मतलब फैक्टर ठीक बने हैं। अब फर्स्ट 2 में से अलग कॉमन ले लो, सेकंड 2 में से अलग कॉमन ले लो। अगर आप फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हो तो x कॉमन आता है, अंदर क्या रह जाएगा x + 6। सेकंड 2 में से -4 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा x + 6 = 0। इतना करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू उन दोनों को एक दफ़ा लिख लो, और जो आपने कॉमन लिया उन दोनों को मिलाकर एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 0। आप इन दोनों को अलग अलग 0 दे दो। पहले x + 6 = 0, लाइन लगाओ x -4 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए +6 से -6 हो जाएगा। तो x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -6। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए -4 +4 हो जाएगा। तो x की सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी आ गया है 4। x की 2 वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहते हैं सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ। कहते हैं नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए इनको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट है, जिनमें से फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, वो सेम इसी जैसे है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में कहता है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ -10x² + 9 = 0। कहता है अगर 1 और 3 इस पॉलिनोमियल इस इक्वेशन के रूट्स है तो आप इस क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो। अब यहाँ पे जो 1 और 3 दो रूट्स दिए हैं, दोनों एक ही वैल्यू, ये भी एक ही वैल्यू, ये भी एक ही वैल्यू। आपने इन दोनों को बारी बारी इस्तेमाल करते हो सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर लें। सबसे पहले हम फर्स्ट रूट को लेते हैं और इस पॉलिनोमियल को लेते हैं और सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। आप लिखो फॉर a = 1। अब 1 a = 1 इस रूट और इस पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करते हो सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर लो। यहाँ पे आपने एक ही वैल्यू लिखनी है, एक ही वैल्यू आपके पास कितनी है 1। और यहाँ पे आपने इस पॉलिनोमियल इस इक्वेशन की कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिख लें तो लिख लेते हैं। सबसे पहले x⁴ वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ 1 होगा, इधर लिख लो। x⁴ वाली टर्म के बाद x³ वाली टर्म मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0 लिख लो गैप देके। x³ वाली टर्म के बाद x² वाली टर्म वो मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना -10, उसको इधर लिख लो। x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म आती है तो x वाली टर्म मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0 लिख लो। x वाली टर्म के बाद कांस्टेंट मौजूद है +9, उसको इधर लिख लो। अब जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसके इधर लाइन लगा दो। इतना करने के बाद जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको सेम टू सेम नीचे लिखने के बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो। प्लस 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 1 1 टाइम 1। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। 0 + 1 1 ही रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो। प्लस 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 1 1 टाइम 1। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। -10 + 1 -9। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो। माइनस प्लस माइनस 9 1 टाइम 9। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। 0 -9 -9 ही रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो। माइनस प्लस -9 1 टाइम
9 और +9 -9 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों के दरमियान जो वैल्यूज़ दी गई इनको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन बनाने के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ सबसे पहले कांस्टेंट, फिर एक्स वाई टर्म, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब अप टू 1। तो सबसे पहले कांस्टेंट आपके पास कितना -9, कांस्टेंट के बाद एक्स वाई टर्म आपके पास कितनी है -9, साथ खुद एक्स लगा लो। एक्स वाई टर्म के बाद एक्स केवल टर्म आपके पास कितनी है 1, साथ खुद एक्स के लगा दो। साइन कौन सा इसके साथ प्लस, अब कोएफिशिएंट 1 हो तो नहीं लिखते। अब एक्स केवल टर्म के बाद एक्स क्यूबल टर्म आपके पास कितनी है 1, साथ खुद एक्स क्यूब लगा लो। साइन कौन सा प्लस, साइन प्लस हो साथ कोएफिशिएंट 1 हो तो नहीं लिखते। अब इस इक्वेशन को आप 0 के बराबर पुट कर दो। अब जब आपने फर्स्ट रूट को इस्तेमाल किया तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनी है। अब इस नई इक्वेशन और जो आपके पास बाकी रूट बच गया, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक यूनियन कंप्लीट कर लो। आप लिखो अगेन फॉर a = 3 कि जो सेकंड रूट है अब उसको इस्तेमाल करो और नई इक्वेशन को इस्तेमाल करो, सिंथेटिक यूनियन कंप्लीट कर लो। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, और यहाँ पे आपने जो नई इक्वेशन आई है इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट लिखना है तो लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूबल टर्म के बाद साथ कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1, उसको यहाँ पे लिख लो। एक्स क्यूबल टर्म के बाद एक्स केवल टर्म मौजूद है, उसके साथ कोएफिशिएंट कितना 1, गैप दे के यहाँ पे लिख लो। एक्स केवल टर्म के बाद एक्स वाई टर्म वो भी मौजूद है, उसके साथ कोएफिशिएंट कितना -9, उसको गैप दे के यहाँ पे लिख लो। एक्स वाई टर्म के बाद कांस्टेंट वो भी मौजूद है -9, उसको गैप दे के यहाँ पे लिख लो। इतना करने के बाद जो कांस्टेंट है उसके इधर लाइन लगा लो। अब जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसको सेम टू सेम वैसे करना, वैसे ही नीचे लिख लो। नीचे लिखने के बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो, +++1 3 × 3। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, +1 +3 +4। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर लिख लो, +++4 3 × 12। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, -9 +12 +3। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है इधर लिख लो, +++3 3 × 9। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, -9 +9 कैंसिल 0। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इनको इस्तेमाल करते हो आप एक नई क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन क्या बनेगी, सबसे पहले कांस्टेंट फिर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कांस्टेंट आपके पास कितना है +3, साथ साइन कितना है प्लस। अब कांस्टेंट के बाद एक्स वाई टर्म आपके पास कितनी है 4, साथ खुद एक्स लगा दो। साइन कौन सा है प्लस। एक्स वाई टर्म के बाद एक्स केवल टर्म कितनी है 1, साथ खुद एक्स स्क्वायर लगा लो। कोएफिशिएंट 1 हो तो लिखते नहीं है, साइन प्लस हो तो लिखते नहीं है, = 0। अब आप देखो आपके पास x² + 4x + 3 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए x² वैसे का वैसे +4x है, इसको हम लिखेंगे +x + 3x + 3 = 0 वैसे का वैसे ही। ठीक है, इतना करने के बाद पहली दो में से अलग कामन ले लो, दूसरी दो में से अलग कामन ले लो। पहले हम फर्स्ट 2 में से कामन लेते हैं। फर्स्ट 2 में से x कामन, अंदर क्या रह जाएगा x + 1। सेकंड 2 में से +3 कामन, अंदर क्या रह जाएगा x + 1 = 0। अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू उनको एक दफ़ा लिख लो x + 1, और जो कॉमन लिया इन दोनों को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो x + 3 = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई हो रही है, अलग अलग 0 के बराबर पुट कर दो। x + 1 = 0, लाइन लगाओ x + 3 = 0। अब x +1 हो जाएगा -1, x की फर्स्ट वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू +1 +3 हो जाएगा -3 हो जाएगा, और x की सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -3। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।